हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना अगला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं विच इज मर्ज सॉर्ट। तो आज हम मर्ज सॉर्ट समझेंगे। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन एरे, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट L एंड इट्स एंडिंग पॉइंट R, सॉर्ट द एरे यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें एक एरे दिया हुआ है और इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दी हुई है, ठीक है। और हमें मर्ज सॉर्ट के हेल्प से इस पूरे एरे को सॉर्ट करना है। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम उसके लिए हमें आनी चाहिए। तो ठीक है, हम अपना मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम समझते हैं। तो मर्ज सॉर्ट समझते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट क्या होता है? बेसिकली इट्स अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है, जो क्या करता है कि एक एरे इनपुट में लेगा, ठीक है, और उसको सॉर्ट करके वापस कर देगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये एरे है, तो मर्ज सॉर्ट लगाने के बाद दिस विल बी सॉर्टेड, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली दो स्टेप्स में हम इसको मेनली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम होती है पहली चीज। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम मर्ज सॉर्ट अपने पूरे एरे पे लगा रहे हैं ना, उसको हम अपने एरे के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी लगाएंगे। यानी कि मर्ज सॉर्ट हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा एरे पास हुआ है, तो इसका हम पार्टीशन कर देंगे हाफ हाफ में। यानी कि 4 एलिमेंट फर्स्ट में और 3 एलिमेंट सेकंड वाले एरे में, और इनमें हम वापस से वही फंक्शन कॉल कर देंगे। तो अगर मैं इसको इंडेक्सिंग के फॉर्म में लिखूं तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट कॉल कर देंगे एरे पे फ्रॉम 0 टू 3, और सिमिलरली हम सेकेंड हाफ में भी कर देंगे मर्ज सॉर्ट एरे में फ्रॉम 4 टू 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो अभी ये दोनों मेथड्स क्या करेंगे, ये दोनों रिकर्सिवली इन दोनों पार्ट्स को सॉर्ट करके लाके दे देंगे, ठीक है। और इसमें हमें अपनी एक बेस कंडीशन लिखनी रहेगी, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगी वो बेस कंडीशन। अभी बस इतना समझो कि ये हमने मर्ज सॉर्ट जो फंक्शन है, इसको रिकर्सिवली फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ पे कॉल करा दिया है। और इसका आउटपुट ये होगा कि ये फर्स्ट हाफ को सॉर्ट कर देगा और सेकंड हाफ को सॉर्ट कर देगा। यानी कि इनका आउटपुट ऐसा कुछ होगा कि फर्स्ट हाफ सॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, 4 5 8 9, ठीक है। 4 5 8 और 9, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। और सेकंड हाफ हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अभी हमने ये नहीं देखा कि ये हर लेवल पे कैसे वर्क कर रहा है, बस हमने ये देखा कि मर्ज सॉर्ट फर्स्ट एरे और सेकंड एरे को सॉर्ट करने के बाद ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है यार। तो हमारे पास मर्ज सॉर्ट जो रिकर्सिव फंक्शन है, उसने फर्स्ट हाफ को और सेकंड हाफ को सॉर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों एरेस को हम एज अ सेपरेट एरेस ट्रीट कर सकते हैं। दो ये इस एक ही एरे के पार्ट है, बट हम अलग अलग एरे को ट्रीट करके इनके ऊपर अब हम सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का, विच इज मर्ज। तो ये क्या करता है, ये दो एरेस लेता है ए और बी, और ये दोनों एरेस सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। और सॉर्टेड एरेस को ये मर्ज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो इसको इनपुट में 4 5 8 9 विच इज सॉर्टेड, और 1 2 3 विच इज सॉर्टेड। तो ये दोनों सॉर्टेड एरेस को लेकर एक तीसरा एरे लेगा, और इस तीसरे एरे में वो इन दोनों को सॉर्ट करके, इन दोनों सॉर्टेड एरेस को मर्ज करके इस सी एरे में डाल देगा, ठीक है। और हमारा इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो फाइनल एरे बनेगा, जो कि होगा 1 2 3 4 5 8 9, ये जो एरे बना इसको ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देगा, ठीक है। ओरिजिनल एरे यानी कि ये वाला एरे। तो ठीक है, इसमें जो है एक रिकर्सिव फंक्शन है और एक मर्ज फंक्शन है। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है यार, अब इसका ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें जो इनपुट में दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है मर्ज सॉर्ट, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है इस एरे का। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया L विच इज 0, और एंडिंग इंडेक्स हो गया R विच इज 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था, रिकर्सिवली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एक m यानी कि मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मिड जो कि होगा L प्लस R बाई 2, ठीक है। ऐसे हमें मिड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो 0 प्लस 6 बाई 2 हो गया 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3, ठीक है। तो मिड हमारा हो गया 3। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ पे ही कॉल कर रहे हैं L से लेके मिड तक, यानी कि 0 से लेकर मिड कितना है 3,
और सेकेंड हाफ हो गया मिड प्लस 1 से लेकर आर तक, विच इज 4 to 6। ठीक है, तो इसको हम रिकर्सिवली करेंगे। और हमने लास्ट एक्सप्लेनेशन में ये डिस्कस नहीं किया था कि इसकी बेसिक कंडीशन क्या होगी, तो वो सॉल्व करते वक्त हमें पता चल जाएगी अपने आप कि क्या बेसिक कंडीशन यूज करें। तो ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हो गया 9, 8, 5 और 4, और इधर हो गया 3, 1, 2। ठीक है, अब सिमिलरली जब इस पॉइंट पे आएगा तो वापस से ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी तो मर्ज वाला ये कॉल ही नहीं होगा क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है, तो वापस इसको कॉल करेगा। तो इसमें फिर से एक मिड कैलकुलेट होगा, तो मिड इसका 0, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 5, 6, तो 0 + 3/2 1, तो इसका दो पार्ट में वापस डिवाइड होगा 9, 8 और 5, 4। ठीक है, अभी जस्ट हम डिवाइड कर दे रहे हैं 9, 8 और 5, 4। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखें तो 4 + 6 10/2 विच इज 5। ठीक है, तो 4 से लेके 5 तक 3, 1 को एक पार्ट में रखेगा, ये 3, 1 और 2 को अलग रख देगा। ठीक है, अब इसको वापस से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो आई होप समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पर। 9, 8 और 5, 4, 3 और 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इस एरे को और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल एलिमेंट बच रहा है। तो यही इसकी बेस कंडीशन है। तो बेस कंडीशन क्या हुई इसकी, यहाँ पे लिख देता हूँ। बेस कंडीशन क्या होगी इसकी कि अगर हमारा L = R होगा, यहाँ पे देखो ना, L हमारा 0 था, यहाँ से 0 आया था, ये 1, ये 1। ठीक है, फिर ये 2, 3 और ये 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर भी 4 और 5। तो यहाँ पे L और R इक्वल होगा इस कॉल के लिए। 5 ही है हमारे पास, तो L और R स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स सेम है। तो ये कंडीशन पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी कि इस कंडीशन पे हमें कुछ नहीं करना है, हम बस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ही लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करेगा, यहाँ पर आएगा रिकर्सिव कॉल। अब ये जो 9 है, ये 9 रिटर्न करेगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर 8 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या, यहाँ पे अब मर्ज फंक्शन कॉल होगा। तो यार इससे पहले कि हम आगे समझें, हम अपना मर्ज फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है वो समझ लेते हैं। तो मर्ज फंक्शन है क्या, मर्ज फंक्शन बेसिकली हमारा दो एरे लेगा, ए और बी एरे, और इनको क्या करेगा, ये दोनों सॉर्टेड एरेज होंगे, सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड होगा। इन दोनों को मर्ज कर देगा एक सी एरे के अंदर, जो कि वापस से सॉर्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही है कि हमें एरे सॉर्ट करना है। और उसके बाद जो सी हमने ये एक एक्स्ट्रा एरे हम यूज करेंगे, जो हमें सी एरे सॉर्टेड मिला उसको वापस से हम ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे। ठीक है, ओरिजिनल एरे यानी कि हमारा ARR में उसको हम कॉपी कर देंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो एरेज हैं, एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सॉर्टेड एरेज हैं। ठीक है, और इनको हमें मर्ज करके एक नया सॉर्टेड एरे बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नया एरे बना लेते हैं। ये हमारा हो गया सी एरे, और इसकी लेंथ कितनी होगी, इन दोनों एरेज की लेंथ का सम होगी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको मर्ज कैसे करते हैं वो समझते हैं। हम दोनों को एक पॉइंटर असाइन कर देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू पे। तो इसका पॉइंटर फर्स्ट वाले का आई पे हो गया, और सेकंड वाले का जे पे हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, दोनों एरे सॉर्टेड है, फाइनल एरे भी सॉर्टेड होना चाहिए मर्ज करते हुए। तो जो छोटी वैल्यू है उसको हम हमेशा इसमें सी एरे में डालेंगे, और सी एरे का हम एक पॉइंटर ले लेंगे के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आई पे जो भी एलिमेंट है और जे पे जो भी एलिमेंट है उनको कंपेयर कराएंगे, दोनों में जो छोटा है उसको सी पे डाल देंगे। तो 5 और 3 में 3 छोटा है, तो 3 को यहाँ पे रख दिया, और 3 को हमने यूज कर लिया है, तो जे को आगे बढ़ा देंगे, जे आ गया 4 पे, और यहाँ पर के को भी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है,
फिर वापस से हम आई जे को कंपेयर करेंगे। ये चीज हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कोई एक एरे में जे आउट ऑफ बाउंड नहीं चला जाता या फिर आई आउट ऑफ बाउंड नहीं चला जाता। ठीक है, अब देखो 4 और 5 में देखा जाए तो 4 कम है, तो 4 को वापस यहाँ रखा और जे को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर के को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर 9 और 5 में कंपेयर किया तो 5 छोटा है, तो 5 को इधर रखा आई वाले को और आई को आगे बढ़ाएंगे इस बार। ठीक है, इसके बाद 6 और 9 में 6 छोटा है, अच्छा यहाँ पे के को भी आगे बढ़ाना था, तो 6 और 9 में 6 छोटा है तो आई को आगे बढ़ा देंगे और 6 को यहाँ रख देंगे और के को भी आगे बढ़ा देंगे। फिर हमारा 8 और 9 में 8 छोटा है तो 8 को यहाँ पे रखेंगे और आई आउट ऑफ बाउंड हमारा चला गया। और अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला लूप खत्म हो जाएगा इस पॉइंट पे। फिर हम एक बार चेक करेंगे कि दोनों एरेस में जो भी एक वाला खत्म हो गया होगा तो दूसरे एरे के सारे एलिमेंट्स हम कॉपी कर देंगे लास्ट में, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अब ये देखो तो ये पूरा एरे सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसी मर्ज फंक्शन का हम यूज करेंगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जो हम जो सॉल्व कर रहे हैं। ये जो मर्ज फंक्शन लिखा है हमने ये यही करेगा। तो ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, है ना। तो ठीक है यार, हमने मर्ज फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है वो समझ लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इतना बना लिया था मर्ज सॉर्ट में कि हर पॉइंट पे ये दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये बेस कंडीशन इसकी ये है जहां पर एक ही एलिमेंट उस एरे का बचेगा। ठीक है, तो अब हम बेस कंडीशन हिट करने पे क्या करेंगे वो देखते हैं। अब देखो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, तो फर्स्ट पार्ट का रिकर्सिव फंक्शन कब खत्म होगा, जब हम L इक्वल टू R वाले कंडीशन पे रीच करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिवाइड किया, उसके बाद यहाँ पर इस फर्स्ट हाफ को सॉल्व करते वक्त इसको और सेकंड पार्ट को डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखो तो 9 और 8 ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 पे पहुंचा, ठीक है, तो ये अपनी बेस कंडीशन इसने हिट करी तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली फिर ये राइट वाले पार्ट में एक्सप्लोर करेगा और 8 सिंगल एरे है, L इक्वल टू R है, तो यहाँ से भी ये रिटर्न कर जाएगा। अब दोनों एंड से ये जब रिटर्न कर दिया तो ये मर्ज फंक्शन कॉल करेगा फर्स्ट और सेकंड हाफ में। ठीक है, यानी कि एक एरे है 9 और दूसरा एरे है 8 और इन दोनों पे मर्ज फंक्शन कॉल करेगा। यानी कि क्या होगा, एक हम वही करेंगे, आई पॉइंटर ले लिया और जे पॉइंटर ले लिया और एक एरे बनाया, ऑक्सिलरी एरे, एक्स्ट्रा एरे, जिसमें हमने इन दोनों एरेस का टोटल सम ले लिया, जैसे वहां पे हम सी एरे यूज कर रहे थे। ठीक है, अब देखो तो आई और जे में जे वाला छोटा है, 8 छोटा है, तो जे को पहले रखेंगे 8 और जे को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर जे हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया तो फर्स्ट वाले एरे को एज इट इज डाल देंगे इसमें, तो 8 9, तो यानी कि हमने ये एरे सॉर्ट कर दिया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये सॉर्टेड एरे हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। अब इतना पार्ट हो गया सॉर्ट, तो अब इसके ऊपर वाले कॉल पे जाएगा, यहाँ वाले कॉल पे। अब इस वाले कॉल में हमने लेफ्ट पार्ट यानी कि इतना ट्री चेक कर लिया है, तो इसके राइट वाले को चेक करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो है सॉर्ट होके 89 हो गया, अब ये राइट वाले को करेगा। राइट वाले में सिमिलरली यही होगा, 5 4 पे गया, फिर ये डिवाइड हुए 5 और 4, फिर इन दोनों ने यहाँ से रिटर्न किया और 5 और 4, जैसे 9 और 8 को सॉर्ट किया था वैसे 5 और 4 को सॉर्ट करके 4 और 5 कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4,5। ठीक है, अब 4,5 होने के बाद ये यहाँ से रिटर्न होगा और लेफ्ट वाला भी यहाँ से रिटर्न होगा। अब इस एरे को दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया था इसने 8 9 और 4 5, इन दोनों को वापस से मर्ज करेगा, यानी कि 8,9 और 4,5 इनको मर्ज करेगा। तो आई यहाँ पे ले लो, जे यहाँ पे ले लो और एक एरे बना लो जिसका साइज है 4। ठीक है, अब 8 और 4 में 4 छोटा है तो 4 को रखा, उसके बाद जे को आगे बढ़ाया, फिर 8 और 5 में 5 छोटा है, 5 को रखा, जे को आगे बढ़ाया। अब जे आउट ऑफ बाउंड गया तो 8 और 9 को एज इट इज लिख देंगे, तो इस पॉइंट पे ये पूरा एरे सॉर्ट हो गया। ठीक है, 4 5 8 और 9। सिमिलरली अब इसके ये पूरा लेफ्ट पार्ट को एक्सप्लोर कर चुका है, अब इसके राइट पार्ट को चेक करेगा, तो इसी तरह से ये राइट पार्ट को भी सॉर्ट कर देगा, 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास एक ये एरे बचा और ये एरे बचा, अब इनमें वापस से ये मर्ज फंक्शन कॉल करेगा
तो वापस से हम i और j, अब हम वापस से मर्ज कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो i और j, फिर एक एक्स्ट्रा एरे ले लेते हैं c इक्वल टू, और इसका साइज हो जाएगा इन दोनों के साइज का सम, यानी कि 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब हम देखेंगे छोटा कौन सा है, जे पर जो है वो छोटा है, तो 1 लिख दिया यहाँ पर, जे को आगे बढ़ा दिया। फिर 2 और 4 में 2 छोटा है, ठीक है, ये 2 छोटा है, तो 2 को लिख दिया, जे को आगे बढ़ा दिया। फिर 3 और 4 में 3 छोटा है, तो 3 को लिख दिया और जे को आगे बढ़ा दिया। अब फर्स्ट एरे एक्सप्लोर हो चुका है पूरा, तो हम सेकेंड एरे पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, तो फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, जहां से आई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 4 5 8 9 एज इट इज आ जाएगा, और ये हमारा ओरिजिनल एरे जो था वो सॉर्ट हो गया है। बेसिकली हमने ये एक्स्ट्रा एरे यूज किया था ना, तो हमारा जो ओरिजिनल एरे था जो कि अनसॉर्टेड था, उसमें हम ये एलिमेंट्स कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो इस सी एरे को जस्ट हम यूज कर रहे हैं हर पॉइंट पे दोनों एरेज को मर्ज करके एक फाइनल एरे बनाने में, और उसके बाद हम ओरिजिनल एरे में उसको सॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा, तो आई होप समझ में आया होगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो है O ऑफ n log n, और ये तीनों केसेस में होती है, यानी कि वर्स्ट केस में भी सेम होगी, और बेस्ट और वर्स्ट केस में भी, बेस्ट और एवरेज केस में भी सेम रहेगी। और इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्यों? क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर रहे हैं फॉर सॉर्टिंग एंड कॉपिंग दोस वैल्यूज, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। तो ठीक है, हम जल्दी से कोड कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, जो हमारा गिवन एरे है उसको इक्वल फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में डिवाइड करना है, और उसके बाद मर्ज फंक्शन कॉल करना है फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में डिवाइड करने के लिए हमें एक मिड चाहिए रहेगा, तो इंट मिड इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे, रिकर्सिवली हम मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे ऑन फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ कहां तक होगा, L से लेके मिड तक। अच्छा, मैं यहाँ पे जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, तो डेफिनेटली एक में तुम्हारा एक्स्ट्रा एलिमेंट जाएगा, ठीक है। जैसे 4 1 3 होगा और इधर 9 7 होगा, तो इसको रफली इक्वल पार्ट्स कह सकते हो, क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते एक एलिमेंट को, है ना। तो आई होप समझ में आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, रिकर्सिव कॉल फॉर फर्स्ट हाफ। सिमिलरली हम सेकेंड हाफ पे कॉल करेंगे अब ARR ऑफ मिड प्लस 1 से लेकर R तक। और हम क्या करेंगे, अब ये दोनों फंक्शंस क्या करके करेंगे हमारे लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले तो, रिकर्सिव कॉल फॉर सेकेंड हाफ। अब ये बेसिकली क्या करेगा, फर्स्ट हाफ को सॉर्ट कर देगा, फर्स्ट हाफ सॉर्टेड, और यहाँ पर सेकेंड हाफ भी सॉर्ट हो जाएगा। तो रिकर्शन में यही होता है बेसिकली, हम ऐसा, हमने जो अपना रिकर्सिव फंक्शन बनाया उसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि वो एक्चुअली में वर्क करके हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ सॉल्व करेगा, ये सेकंड हाफ सॉल्व करेगा। अब सॉल्व होने के बाद हमें क्या करना है वो हमें देखना है। तो हमारे पास दो सॉर्टेड एरे या उसी एरे के हमारे पास इंडेक्सेस हैं, फर्स्ट हाफ का इंडेक्स स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स, और सेकंड हाफ का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब उस पे हम मर्ज फंक्शन कॉल कर देंगे। तो एक एरे पास करेंगे L, सेम एरे, और L और मिड पास करेंगे, और हम पास कर देंगे R, ठीक है। बस इस फंक्शन में हमें बस इतना ही करना था, क्योंकि ये रिकर्सिवली अपना काम करता रहेगा। हाँ, इसमें एक और चीज है कि हमें एक बेस कंडीशन डालनी पड़ेगी, इफ L डबल इक्वल्स R। तो क्या करो, उसको कुछ मत करो, जस्ट रिटर्न हो जाओ, ठीक है। अब हमें जस्ट मर्ज फंक्शन कॉल करना है। तो मर्ज फंक्शन बेसिकली दो एरेस यहाँ पे नहीं ले रहा है, सेम एरे है, बट फर्स्ट एरे और सेकंड एरे को ऐसे समझ लो कि फर्स्ट एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है, और
सेकेंड एरे का भी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है, और वो हम डिफाइन करेंगे मिड से। ठीक है, तो फर्स्ट एरे का ले लेते हैं इंट आई इक्वल टू एल इंट, और सेकेंड एरे का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो पॉइंटर ले रहे हैं, फर्स्ट एरे या फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का हम दो पॉइंटर्स ले रहे हैं। इंट जे इक्वल टू हो जाएगा मिड प्लस वन। अब मिड प्लस वन क्यों लिया, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ होगा ना वो एल से लेकर एम तक जाएगा, और सेकेंड हाफ होगा एम प्लस वन से लेकर आर तक जाएगा। तो सिमिलरली आई जो है हमारा ये एल टू एम तक जाएगा। ठीक है, और सेकेंड ये जो जे है हमारा वो एम प्लस वन से लेके आर तक जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हम एक एक्स्ट्रा एरे मर्ज फंक्शन में एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर रहे थे, लेट्स से सी, और उसमें हम उसका साइज क्या देंगे, साइज हमारा यही हो जाएगा, एल और आर इंडेक्स है हमारे पास, तो आर माइनस एल प्लस वन ये इसका साइज हो जाएगा। और ठीक है, बस हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एम तक जा रहा है ना, तो एम वाइल आई लेस देन इक्वल टू एम एंड जे लेस देन इक्वल टू आर, और हम एक के ले लेंगे जो कि सी पे आइटरेट करने के लिए यूज होगा, जो एक्स्ट्रा एरे हम यूज कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा एरे डिफाइन भी कर देता हूँ, न्यू इंट आर माइनस एल प्लस वन और इंट के इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, सी ऑफ, पहले तो चेक करेंगे ए ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या छोटा है ए आर आर ऑफ जे से, तो जो भी एलिमेंट छोटा है उसको सी ऑफ के पे पुट कर देंगे। तो सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे प्लस प्लस क्यों किया है, क्योंकि सी में हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं, तो ये एलिमेंट पुट होने के बाद के को हमें इंक्रीमेंट करना है, तो इसलिए सी ऑफ के प्लस प्लस किया है। और ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस क्यों किया है, क्योंकि ए आर आर ऑफ आई पे जो वैल्यू थी वो छोटी थी, उसको हमने यूज किया तो आई को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा किया। अब एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, बी से उठा सेकेंड पार्ट से उठा लेंगे, यानी कि सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे प्लस प्लस। जे प्लस प्लस जे किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंड हाफ को, और आई हमारा फर्स्ट हाफ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉर्ट तो कर देगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में कुछ एलिमेंट्स बच जाएं, तो उनकी स्पेसिफिक वाइल लूप लगा के हम उसको ऐड कर देंगे सी एरे में। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और लेट सपोज हमारा फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है, तो यानी कि सेकेंड हाफ में बच गए होंगे एलिमेंट्स, तो सेकेंड हाफ हो गया हमारा जे लेस देन इक्वल टू आर, और इतना पार्ट ही लिखेंगे हम यहाँ पर, सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू ए आर ऑफ जे प्लस प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेकेंड हाफ एक्सपायर हो गया है तो हम फर्स्ट हाफ को पुट कर देंगे, यानी कि सी ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एम और सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ है, इतने कोड के बाद हमारा क्या होगा, बेसिकली जो हमारा इनपुट एरे था उसको, उस एरे का एल से लेकर आर तक का जो भी पार्ट होगा वो सॉर्ट होके सी एरे में आ गया है। अभी हमारा एरे सॉर्ट नहीं हुआ है, एल से आर तक एरे सॉर्ट नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सी पे जो भी वैल्यूज हैं वो एरे में एल से आर तक फिट कर देंगे। तो कॉपी सी टू एरे फ्रॉम एल टू आर, फ्रॉम एल टू आर। तो समझ में आ रहा होगा क्या करना है, सी बेसिकली सी जीरो से लेके लास्ट तक, जीरो टू, यहाँ पे इंडेक्सिंग थोड़ी अलग है, तो सी में जीरो से लेके साइज माइनस वन को हम एरे के एल से आर पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो फॉर इंट आई टी इक्वल टू जीरो, आई टी लेस देन सॉरी आई टी इक्वल टू, हम फर्स्ट एरे में एल से आर तक कर रहे हैं ना, आई टी इक्वल टू एल, आई टी लेस देन इक्वल टू आर, आई टी प्लस प्लस, फिर क्या करेंगे, सी आई टी ऑफ ए आर आर ऑफ आई टी
इक्वल टू सी ऑफ के और प्लस प्लस कर देंगे ताकि सी के वैल्यूज एरे में कॉपी हो जाएं। बस इतना ही करना हमें। एरे हमारा सॉर्टेड हो गया एल से आर तक। इसी तरह हर इंटरमीडिएट एरे सॉर्टेड होके मर्ज होता रहेगा। ठीक है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा इनपुट टेस्ट केस चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप समझ में आया होगा, मर्ज सॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे विच इज अगेन अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट। तो उसको देखते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।